एक समय की बात है, वाराणसी के हलचल भरे शहर में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी परेशानियों और दुखों के बोझ से दबा हुआ था। जीवन की अराजक भूल भुलैया में खोया हुआ महसूस कर रहा था। हताशा और दुख से घिरे अर्जुन ने शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बुद्धिमान ऋषि के बारे में सुना। आशा की एक किरण के साथ वह श्रद्धेय शिक्षक गौतम बुद्ध से सांत्वना और उत्तर पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। शांतिपूर्ण उपवन में पहुंचने पर जहां बुद्ध ने ध्यान किया था, अर्जुन ने उन्हें गहन शांति में बैठे हुए पाया। उनकी आभा से शांति झलक रही थी। कांपते हाथों और भारी मन से अर्जुन उस प्रबुद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे और अपनी परेशानियां बताईं। बुद्ध ने अपनी आंखों में करुणा के साथ अर्जुन की दुख की कहानी को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे दुख की जड़ तुम्हारे भीतर है। उत्तर बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर ढूंढो। भ्रमित, फिर भी उत्सुक, अर्जुन ने पूछा, लेकिन जब मेरा मन चिंताओं से घिरा हो तो मुझे अपने भीतर शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और अर्जुन को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने एक साथ अपनी आंखें बंद कर लीं और गहन ध्यान की स्थिति में चले गए। उनके मन की शांति में अर्जुन को अपने ऊपर शांति का एहसास होने लगा। जैसे जैसे क्षण बीतते गए, बुद्ध ने चुप्पी तोड़ी और मंत्रमुग्ध कर देने वाले उपदेश के माध्यम से अपना कालातीत ज्ञान साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने नश्वरता, दुख की प्रकृति और आत्मज्ञान के मार्ग के बारे में बात की। जैसे जैसे क्षण बीतते गए, बुद्ध ने चुप्पी तोड़ी और मंत्रमुग्ध कर देने वाले उपदेश के माध्यम से अपना कालातीत ज्ञान साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने नश्वरता, दुख की प्रकृति और आत्मज्ञान के मार्ग के बारे में बात की। प्रत्येक शब्द के साथ अर्जुन को अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस हुआ। भ्रम का कोहरा छट गया और भोर की पहली किरण की तरह स्पष्टता उस पर छा गई। कृतज्ञता से भरकर अर्जुन बुद्ध के सामने झुक गया। उसका हृदय नई समझ और शांति से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई में है। जैसे ही अर्जुन ने बुद्ध को विदाई दी और शहर वापस जाने लगा, वह अपने साथ प्रबुद्ध व्यक्ति की कालजयी शिक्षाएं ले गया। प्रत्येक कदम के साथ वह हल्का होकर चलता था। उसकी आत्मा उसके द्वारा खोजे गए शांत ज्ञान से प्रकाशित होती थी, और इस तरह अर्जुन और बुद्ध की मुलाकात की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत आत्माओं को आंतरिक शांति और ज्ञानोदय की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली।